फूडीज़ वेलकम। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास मीडियम साइज़ की पत्ता गोभी आधी इस तरीके से पतले पतले लंबे लंबे काट ली है। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, देखिए इस तरीके से काट लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज जो कि स्लाइस कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मेरे पास 5 लहसुन की बड़ी कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें थी जिनको बारीक काट के फिर मैंने कूट लिया है। कूटने से जो है फ्लेवर ज़्यादा खुल के आता है। उसके अलावा हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, 3/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर है मेरे पास 8 से 10 काली मिर्च के दाने, आधा टेबल स्पून मेरे पास है धनिया पाउडर और यहाँ पर है 1 टेबलस्पून दही। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल बीट कर दिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी काली मिर्च के दाने। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन होने देंगे और उसके बाद फिर हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। उनको खाली रॉ स्मेल जाने तक पकाना है, तो इसीलिए हम बाद में डालेंगे। तो पहले प्याज को लाइट ब्राउन होने देते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए तो अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इसको आधा से 1 मिनट भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर के साथ साथ ही डाल देंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून, ताकि मसाले जले नहीं और टमाटर जल्दी से गल भी जाए। अब टमाटर को गलने तक पकाएंगे। मैं यहाँ पर इसे कम सेक करके ढक रही हूँ 1 से 2 मिनट। 1 मिनट हो गया, कवर हटाकर देखते हैं। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया अच्छे से। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। 5 से 7 मिनट हम आलू इसमें पकाएंगे कम सेक पर, बगैर ढके ही पकाने हैं अभी, ताकि आलू जो हैं वो थोड़ा सा हल्का सा पक जाए और थोड़ी सी रेडिशनेस आ जाए। और ये 5 से 7 मिनट बीच बीच में चला के हम पकाते रहेंगे और फिर बाद में डालेंगे पत्ता गोभी। आलूओं को पकते 5 से 6 मिनट के करीब हो गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए थोड़े थोड़े गलने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। इसे कर देंगे मिक्स। दही डाल देंगे। और दोबारा से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर हम इसे ढक के पकाएंगे 12 से 15 मिनट, जब तक कि दोनों चीज़ें अच्छे से पक नहीं जाती। और बीच में ही 6-7 मिनट के बाद हम आके इसमें सूखा धनिया डाल देंगे। सूखा धनिया अगर पहले से आप डाल देते हैं तो वो जलने लगता है और उसका कड़वा कड़वा सा फ्लेवर आता है, और बाद में डालते हैं तो कच्चा फ्लेवर आता है। तो इसीलिए जब आधी अधूरी सब्ज़ी बन जाएगी तब हम उसमें सूखा धनिया डालेंगे
और लास्ट में जब बनने वाली होगी तो फिर हम इसमें हरा धनिया भी डालेंगे। तो मैं तब तक हरा धनिया भी काट लूँगी जब तक ये सब्ज़ी पक रही है। ये मिक्स हो गई अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ढक रही हूँ। सेक तो ऑलरेडी कम था, बीच बीच में आकर चलाती रहूँगी। 7 से 8 मिनट हो गए हैं। देखिए आलू गल भी गया है। ये देखिए पत्ता गोभी अभी थोड़ी सी और गलनी है, तो इसीलिए अब हम इसमें सूखा धनिया डाल रहे हैं। और ऑलमोस्ट एंड में बंद करने से पहले हरा धनिया भी डालेंगे। तीन से 4 मिनट और हो गए हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं हरा धनिया, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ा है, और इसको मिक्स कर देंगे। और खुले में ही आप 2 से 3 मिनट पकने देंगे, फिर बंद करके आपको फिर सर्व करके दिखाते हैं। गर्मा गर्म आलू पत्ता गोभी चपाती या पराठी के साथ खाने के लिए रेडी है। आप भी इसे बनाएं, खाएं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।